अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। ये कहानी है हजरत अवैस करनी, एक ऐसे बंदे की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, लेकिन उस मोहब्बत से भी ज्यादा अपनी माँ की खिदमत को तरजीह देते थे। दोस्तों, आज की इस कहानी को आप दिल से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ सुन्नत नहीं बल्कि इबादत और जिंदगी का रास्ता है। हजरत उवैस करनी का असल नाम उवैस बिन आमिर था। आप यमन के एक छोटे से गांव करन के रहने वाले थे। गरीबी आपके घर का मेहमान था, लेकिन दिल में अल्लाह का नूर बसा हुआ था। आपके पास दुनिया का माल और दौलत नहीं था, लेकिन जो चीज आपके पास थी वो थी एक बीमार और बूढ़ी माँ। उवैस अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करते थे, दिन रात उनकी खिदमत में लगे रहते। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था अपनी माँ को खुश करना। हजरत उवैस करनी ने कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था, लेकिन फिर भी दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क समंदर की तरह उमड़ता था। जब कोई मदीना से आता तो आप घंटों उनसे सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनते। दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, काश एक दिन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देख सकूं और उनके कदमों में बैठकर ईमान की रोशनी हासिल करूं। एक दिन माँ ने देखा कि उवैस के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का बहुत शौक है। माँ ने कहा, बेटा तुम मदीना जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो और फिर वापस लौट आना। लेकिन याद रखना, मेरी तबीयत ऐसी नहीं कि तुम ज्यादा दिन रुक सको, जल्दी वापस आ जाना। उवैस करनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सफर तैयार किया और मदीना की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, यमन से मदीना का सफर आसान न था, ना गाड़ियां ना सहूलत, सिर्फ रेत का समुंदर और धूप की शिद्दत। लेकिन उवैस का दिल रोशन था। हर कदम पर उनकी जुबान पर जिक्र था, या उवैस करनी मदीना पहुंच गए। आंखों में खुशी थी, दिल में सुकून था। लेकिन जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर नहीं है। दोस्तों, सोचिए उस वक्त उवैस के दिल पर क्या गुजरी होगी। आंखें आंसुओं से भर गईं। उनका दिल चिल्लाया कि रुक जाओ, इंतजार करो। लेकिन माँ का वादा याद था। माँ ने कहा था, बेटा जल्दी वापस आना। और उवैस ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, कुर्बान कर दिया, सिर्फ माँ की बात पर अमल करते हुए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज एक शख्स आया था जो आपसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो रुका नहीं, वापस चला गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उवैस करनी था। उसने अपनी माँ की खिदमत के लिए अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश कुर्बान कर दी। उसकी मकबूलियत अल्लाह के नज़दीक इतनी है कि अगर वो दुआ करे तो कबूल होती है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर राज़ी अल्लाह ताला और हज़रत अली राज़ी अल्लाह ताला से कहा, अगर तुम्हें उवैस करनी मिले तो उससे अपने लिए दुआ करवाना। दोस्तों, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था, ये एक पैगाम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह कर दिया कि माँ बाप की खिदमत अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी इबादत है। उवैस करनी ने हमें ये सबक दिया कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माँ की खिदमत से रोकने वाला नहीं होना चाहिए। हज़रत उवैस करनी ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के ज़िक्र और माँ की खिदमत में गुजर दी। बाद में आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के लश्कर में शहीद हुए। आपको सैयद तबीईन का लक़ब दिया गया। आज भी आपका मकबरा सीरिया के हलब में मौजूद है, जहां लोग दुआओं के लिए जाते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी हज़रत उवैस करनी की। आज हम सब के लिए सबसे बड़ा सबक ये है, माँ बाप की खिदमत सिर्फ फ़र्ज़ नहीं बल्कि जन्नत का रास्ता है। जो माँ बाप से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। अल्लाह हम सब को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।